I have read the response from Iran and I don't like it, totally unacceptable। और इसी के साथ ईरान अमेरिका की सारी बातचीत खत्म हो चुकी है। जितने भी प्रस्ताव एक दूसरे को भेजे गए थे वो सब रद्द हो चुके हैं और इसी के साथ अब उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है इस युद्ध के शुरू होने की, क्योंकि अब किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो सकते हैं ईरान के ऊपर। वहीं ईरान ने तो अपनी तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, चीन ने कंफर्म किया है कि ईरान अब उसके जहाजों पर अटैक कर रहा है। वही चीन जो कि ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है, वही चीन जो कि ईरान को हथियार बनाने का कच्चा माल सप्लाई कर रहा, उसी का कच्चा तेल खरीदकर ईरान की इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा है। अब उसी चीन के जहाज पर ईरान ने हमला कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन के बाद आज सुबह साउथ कोरिया के जहाज पर भी हमला हुआ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने धमकी दी है ईरान को कि अगर उनके जहाज पर ईरान ने एक बार फिर से हमला किया तो बदला लेने से वो पीछे नहीं हटेगा। यानी कि अब अमेरिका के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। लेकिन ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो न केवल जहाजों को निशाना बना रहा है बल्कि अरब देशों पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से अटैक भी कर रहा है। यानी कि उन्हें किसी का डर नहीं है। वहीं ईरान ने बातचीत फेल होने पर इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि बातचीत सफल हो, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल है जिन्हें कि हम मान ही नहीं सकते। मतलब कि इनकी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम, यानी कि वो यूरेनियम जो कि इन्होंने पिछले 25 साल की मेहनत से 500 किलोग्राम तैयार किया है, वो सारा का सारा इजराइल या अमेरिका को सौंप दे। आप खुद सोचिए, एक देश जिसने 25 साल और हजारों वैज्ञानिक अपने खो दिए हैं जिसे बनाने में, वो कैसे एक दिन में अपना वो खजाना सौंप देगा। और दूसरी अहम डिमांड डोनाल्ड ट्रम्प की ये है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरीके से नष्ट कर दे। यानी कि जो भी मिसाइलें उसने बनाई हैं या फिर जो वो बनाने वाला है, उन सभी प्रोग्रामों को बंद कर दिया जाए। और ये तो सीधा सीधा अपने देश को खत्म करने के बराबर होगा। और इसके अलावा बहुत सारी डिमांडें हैं ईरान के खिलाफ जो कि बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल हैं। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट से भी सोचो तो आप खुद सोचिए कि ईरान ऐसी मांगे क्यों मानेगा, जबकि वो इस युद्ध में अमेरिका से 2 कदम आगे है और इस युद्ध को जीत रहा है। इसीलिए ट्रम्प की इन मांगों के खिलाफ ईरान ने भी ऐसी मांग कर दी है अमेरिका से, जो कि उसके लिए भी अनरीजनेबल है मानना, यानी कि असंभव है। ईरान ने क्या कहा है कि 40 दिन से चल रहे इस युद्ध में जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है इजराइल और अमेरिका ने, जितनी भी फैसिलिटीज इन दोनों देशों ने हमारी तबाह की हैं, जितनी भी बिल्डिंगें हमारी ढाई हैं, उन सबका मुआवजा हमें दें, जो कि 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा बैठेगा। और अमेरिका इतना देना फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी खुद कर्जे ने लंका लगा रखी है। दूसरी मांग ईरान ने ये की है कि अमेरिका सिक्योरिटी और गारंटी दे कि आने वाले 15 से 20 सालों तक वो और इजराइल कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो अमेरिका ये सिक्योरिटी और गारंटी भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने ये सिक्योरिटी और गारंटी दे दी और उधर वो अपने परमाणु हथियार बनाने लगा तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बहुत सारी डिमांड ईरान ने भी रखी हैं। और अब आप खुद सोचिए, जब दोनों पक्ष ऐसी ऐसी डिमांडें रख रहे हैं और बीच में पाकिस्तान जैसा बिचौलिया हो जो कि युद्ध रुकवाने से पहले अपना फायदा देख रहा हो, तो आप खुद सोचिए कि इस युद्ध के शुरू होने के कितने ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अनऑफिशियल तरीके से देखें तो ये युद्ध रोज लड़ा जा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमलों से इसकी ऑफिशियल शुरुआत अब हो सकती है, लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति है उससे यही लग रहा है कि युद्ध कुछ ही घंटों में शुरू हो सकता है। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।